नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका चार्ट ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और वजह यह है कि चार्ट ऑफ द वीक का ये 12वां एपिसोड है। यानी कि अभी तक 11 एपिसोड में कई सारे चार्ट्स हम लोगों ने मिल करके देखे, उनका एनालिसिस किया और फिर देखा कि एनालिसिस अगर अच्छा हो तो उसकी ताकत क्या होती है। देखिए, अभी तक हम लोग 11 एपिसोड्स में लगभग 18-19 चार्ट देख चुके हैं। आप यकीन जानिए, इनमें से 11 स्टॉक्स में 20% से ज़्यादा की तेज़ी चार्ट ऑफ द वीक में कवर हो जाने के बाद आई है और कुछ 4-5 चार्ट्स ऐसे रहे जिनमें 10% तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो देखिए, सही चार्ट एनालिसिस की और चार्ट्स की ताकत आपने चार्ट ऑफ द वीक से पहचानी। मुझे ढेरों आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, लगातार आप लोगों के संदेश मिलते हैं और उससे पता लगता है कि आप लोगों का एनालिसिस किस तरह से सुधरा है पिछले 11 एपिसोड्स की वजह से। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जिस शेयर को मैं चार्ट ऑफ द वीक में शामिल करने वाला होता हूं, उसी शेयर का सुझाव मुझे आप लोगों से मिल जाता है और मेरा भी मनोबल बढ़ जाता है। तो देखिए, अब इससे ये प्रमाणित होता है कि आप लोगों का एनालिसिस दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है और वो मकाम अब आपके लिए आने वाला है जब आप नौकरी से आज़ादी के बारे में गंभीरता से सोचने लगेंगे। तो देखिए, धीरे धीरे हम सभी लोग एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं चार्ट ऑफ द वीक के जरिए। और इस चैनल पर जो तमाम वीडियोस में डाल रहा हूं, उसका एक ही उद्देश्य है कि आप खुद से चार्ट देख करके एक नियमित आय शेयर बाजार से निकालने के योग्य हो जाएं। क्योंकि देखिए, जो आने वाला समय है वो इतना आसान नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में बड़ा हड़कंप हमने देखा है और जॉब लॉसेस होती हुई भी दिखाई पड़ रही हैं। किसी की भी जॉब यानी कि नौकरी सुरक्षित नहीं है और इससे पहले कि जॉब पर खतरा आए, आपको एक अतिरिक्त बंदोबस्त करके रखना चाहिए और शेयर बाजार से बेहतर दूसरा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। आप इसको संजीदगी से लें, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। तो देखिए, अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर। बेमिसाल चार्ट इस सप्ताह में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, लेकिन उससे पहले तारीख नोट कर लें। तारीख आज है 20 सितंबर 2020। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 20 सितंबर 2020 है। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर। उससे पहले आपकी पसंद यानी कि चार्ट ऑफ द वीक के जो इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने देखे कई सारे चार्ट्स मुझे पिछले सप्ताह भेजे। बेमिसाल कमाल चार्ट्स आपकी ओर से आए। चुनना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से किसको आपकी पसंद का चार्ट में मान लूं, लेकिन एक नियमित हमारे दर्शक हैं योगराज ठाकुर जी, जो कि नौकरी से आज़ादी की अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इन्होंने चार्ट्स देखे कई सारे। लेकिन इनको जो चार्ट सबसे ज़्यादा पसंद इस सप्ताह आया वो है जाइडस वेलनेस। बहुत ही कमाल का चार्ट, मुझे भी काफ़ी पसंद आया। मैं भी इसको देख रहा था, बड़ा ब्रेकआउट आया है। वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में करने वाली है, जो रशियन स्पुतनिक वैक्सीन है। ऐसी चर्चाएं बाजार में है और उसके चलते बड़ा ब्रेकआउट आया है। चार्ट्स बहुत ही शानदार हैं, वीकली ब्रेकआउट है और यही चीज़ें नोट की योगराज जी ने भी और उसको चुना उन्होंने अपनी पसंद का शेयर। और उनकी पसंद में मेरी भी पसंद है। आपकी पसंद का शेयर है इस सप्ताह जाइडस वेलनेस। आइए योगराज जी से सुनते हैं कि उन्होंने इस चार्ट में क्या खास देखा। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम योगराज ठाकुर है और इस हफ्ते नौकरी की आज़ादी की इस मुहिम में मैं जो चार्ट लेकर आया हूं, उसका नाम है जाइडस वेलनेस। एक बेहतरीन कंपनी है जिसमें इस शुक्रवार के दिन, फ्राइडे वाले दिन, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला चार्ट पे और विद द हैवी वॉल्यूम्स। और इसके लिए जो मैंने टारगेट अपने लिए सेट करके रखे हैं वो है 2240 रुपये का और स्टॉप लॉस है 1720 रुपये का। धन्यवाद। तो देखिए, अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर और सबसे पहले हमेशा की तरह रनर्स अप यानी कि दूसरे पायदान का शेयर। अब रनर्स अप का टाइटल भी देखिए गजब है। जिस किसी शेयर को भी चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिलता है, बस उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। और देखिए, इस सप्ताह काफ़ी कड़ा मुकाबला था इस टाइटल के लिए भी, लेकिन एक शेयर मुझे बहुत पसंद आ रहा था और स्टॉक का नाम है डायनामिक प्रोडक्ट्स। छोटी कंपनी है, 200-250 करोड़ मार्केट कैप है और आजकल स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही तेजी है। कंपनी काफ़ी दमदार है
और इस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आते हुए इस सप्ताह दिखाई पड़ा। शेयर तो काफी अरसे से मेरे रडार पर है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट आया है ये वाकई में बहुत दमदार है। इस स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया है और पीक वॉल्यूम के ऊपर ब्रेकआउट आया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल सिग्नल होता है जो कि इस चार्ट पर मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि मार्केट कैप कम है, छोटी कंपनी है, इसी वजह से इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैंने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी नोट करने लायक शेयर है, तो जरूर चार्ट देखिएगा, इवेल्युएट कीजिएगा इस कंपनी को जिसका नाम है डायनेमिक प्रोडक्ट्स। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर, जिसका आप लोग सब इंतजार कर रहे हैं। इस सप्ताह जो चार्ट मेरी नजर पर आया, इस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट होते हुए दिखाई पड़ रहा है, यानी कि मैंने इसको संज्ञा दी है ब्रेकआउट आजम, यानी कि ब्रेकआउट्स का शहंशाह। इस चार्ट पर ब्रेकआउट्स का शहंशाह बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक है जबरदस्त, कमाल का ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो देखिए, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के इस चार्ट पर एक बहुत ही कमाल का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और मुझे याद आई मुगले आजम की, और मैंने इसका नाम रख दिया ब्रेकआउट आजम। तो आइए देखिए चार्ट में क्या खास है। तो देखिए, आपके सामने है ब्रेकआउट आजम, यानी कि ब्रेकआउट्स का शहंशाह, और ये जो ब्रेकआउट है ये स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। अब देखिए, ये सॉफ्टवेयर का जो पूरा स्पेस है, आईटी स्पेस है, उसमें आमतौर पर ये हमेशा से एक लैगार्ड रहा है। आईटी स्टॉक्स के मुकाबले जो इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा, माइंडट्री, इस तरह के शेयर जहां बहुत तेजी से बढ़ते हैं, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर हमेशा पारंपरिक रूप से ही पीछे चलता है। लेकिन अभी पिछले कुछ सप्ताह में स्टॉक का किरदार बदलते हुए मैंने चार्ट्स पर देखा है, और इस वजह से इस सप्ताह इसको मैंने सबसे अधिक पसंद किया बाकी तमाम शेयर्स के मुकाबले। अब देखिए, इसमें क्या खास है, क्यों ये ब्रेकआउट आजम है, ये सब तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात जो मैं आपको हर सप्ताह बताता हूं, जो हमारा दस्तूर है, कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट देखे जाते हैं 3 महीने से 1 बरस के लिए। तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, 1 मिनट के लिए भी ये ख्याल मन में न लाएं कि ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, ये अगले वीक या अगले 15 दिनों के लिए हो रहा है। ये विश्लेषण 3 महीने से 1 साल के लिए हो रहा है, और उसी को ध्यान में रख करके आप इस एनालिसिस को सुने, समझें। देखिए, ये जो चार्ट है इसमें हमने पिछले सप्ताह में बहुत बड़ी तूफानी तेजी आते हुए देखी है। तो देखिए, आईटी स्टॉक्स जो हैं वो कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स का जिक्र मैंने तब किया था जब हमने मैस्टेक पर चार्ट ऑफ द वीक किया था, और उसको मैंने महा ब्रेकआउट की संज्ञा दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है ये आपको बताया था। उस समय निफ्टी आईटी इंडेक्स कोई 17,000 के आसपास चलता था, और अब बढ़कर के 20,000 के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स आ रहा है। और देखिए, अगर इंडेक्स बढ़ता है तभी उस क्षेत्र के, उस इंडस्ट्री सेगमेंट की कंपनियों में आपको तेजी देखने को मिलती है। तो अच्छी बात यह है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में अभी भी उसी तरह की तेजी है जिस तरह की तेजी हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी, और मुझे लगता है कि तेजी आगे भी जारी रहेगी। इस स्टॉक की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ये वो रेजिस्टेंस रेखा है जो कि 2017 में स्टॉक ने लगभग दिसंबर के महीने में इन स्तरों को छुआ था। 570 रुपए के आसपास एक पीक लगा करके बाजार के साथ ये स्टॉक भी नीचे आया, सारे स्टॉक्स नीचे गए थे और ये स्टॉक भी नीचे आया, लगभग 180-190 तक नीचे आया। लेकिन वहां पर एक बेस बना करके पुराने ही सपोर्ट से समर्थन पाकर स्टॉक ने एक उछाल दिखाई। अब ये जो उछाल स्टॉक में आया है, ये स्टॉक में आमतौर पर नहीं आता। ये धीमी गति से चलने वाला शेयर है, लेकिन जब धीमी गति का शेयर तेज चलता है तो कुछ ना कुछ बड़ा उस स्टॉक में हो रहा होता है। देखिए, अब इस स्टॉक को मैं काफी दिनों से देख रहा था, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, और उसके बाद मैंने इंतजार किया 570 रुपए की इस रेजिस्टेंस के टूटने का। मुझे उम्मीद कम थी कि ये स्टॉक इन लेवल्स को तोड़ पाएगा, लेकिन जब ये वॉल्यूम मैंने होते हुए देखे जो कि पिछले 3, 4, 5 सप्ताह में दिख रहे थे, ये वॉल्यूम अभूतपूर्व वॉल्यूम है, और इन वॉल्यूम्स को देखकर मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ बिल्डअप हो रहा है। और जब ये 570 रुपए की रेजिस्टेंस डिसाइसिवली टूटी, तब हमें पता लगा कि हाँ, अब इसमें
ब्रेकआउट हो रहा है और ये ब्रेकआउट साधारण नहीं है। अब एक और चीज देखिए, केवल एक ही पीक के ब्रेकआउट को मैं उतनी तरजीह नहीं देता हूं, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है अगर आप इसको पीछे विगत में जाकर के देखेंगे, इतिहास में जाकर के देखेंगे, तो 2007 में जबकि सारे मार्केट्स में पीक लगी थी, वहां पर भी आप देखिए 570 रुपए के इर्द गिर्द ही एक रेजिस्टेंस थी जिसको ये स्टॉक पार नहीं कर पाया था। कभी भी स्टॉक ने 570 रुपए के ऊपर वीकली क्लोज नहीं दिया, लेकिन ये वो पहला सप्ताह है जहां इतने अरसे के बाद अपने पूरे इतिहास में ये पहला अवसर है स्टॉक के लिए जब न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 570 रुपए के ऊपर एक वीकली क्लोज दे पाने में सफल रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको संज्ञा दी है ब्रेकआउट आजम की। अब आपके मन में एक सवाल कौन रहा होगा कि इसका लक्ष्य क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए ये तेजी वाकई में स्टॉक को ऊपर ले जाती है तो फिर ये कहां तक जाएगा। अब देखिए अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक फिलहाल विचरण कर रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी में यह बता पाना मुश्किल होता है कि स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस कहां होगी, क्योंकि कोई लेफ्ट साइड रेजिस्टेंस आपके लिए होती नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान लगाने के लिए मान लीजिए हम फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने वो करके देखा और इसका जो टारगेट लग रहा है, यानी कि जो अनुमानित लक्ष्य है, केवल एक आप माने कि एक संभावित लक्ष्य है, इसको बहुत प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए, लेकिन एक पॉसिबल टारगेट स्टॉक के लिए 800 रुपए के आसपास हो सकता है, जो कि फिबोनाची के इस्तेमाल से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो 800 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है अगर ये तेजी कायम रही। अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस सप्ताह इस स्टॉक में हमने लगभग 18% की तेजी ऑलरेडी देख ली है। तो देखिए क्योंकि ये स्टॉक बढ़ चुका है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। ये स्टॉक वैसे भी धीरे धीरे चलने वाला शेयर है, लेकिन इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा डिसाइसिव ब्रेकआउट बिल्कुल समय पर चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक बात और है जो चीज मैं पहले भी अंकित कर रहा था कि इस स्टॉक में निफ्टी आईटी के बनिस्पत एक आउट परफॉर्मेंस पहली बार पिछले कुछ सप्ताह में देखने को मिल रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है। और ये स्टॉक दो मेजर पीक्स को जोड़ करके जो रेजिस्टेंस लाइन बनती है उसको पार करके अब एक बड़ा ब्रेकआउट यानी कि ब्रेकआउट आजम दिखा रहा है। तो इस स्टॉक को मैंने इस सप्ताह चुना है बतौर चार्ट ऑफ द वीक। आप इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिए। तो देखिए आपने देखा कि आईटी स्टॉक्स में किस तरह की रौनक है, किस तरह की तेजी बन रही है। आईटी इंडेक्स का जिक्र तो हमने पहले भी किया था और मैंने आपको बताया था कि देखना 20,000 तक जाएगा और 20,000 के आसपास अब आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यह शेयर भी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर जिसके लक्ष्य हमने फिबोनाची का इस्तेमाल करके अभी निर्धारित किए हैं। पहला टारगेट जैसा आपने देखा कि 800 रुपए के आसपास बन रहा है, दूसरा लक्ष्य जो है वो 1180 रुपए के आसपास बन रहा है। हालांकि देखिए ये स्टॉक ट्रेडिशनली बहुत धीमी गति से चलता है और जहां इसके इस सेक्टर की अन्य कंपनियों में हम बड़ी तेज रफ्तार बढ़त देखते हैं, ये अपनी गति से चलने वाला शेयर है, लेकिन एक ठोस बढ़त स्टॉक में आती हुई दिख रही है और इस सप्ताह मैंने इसको चार्ट ऑफ द वीक चुना है। तो देखिए अगर आप भी जिस तरह आज योगराज ठाकुर जी ने एक बहुत ही कमाल का चार्ट मुझ तक पहुंचाया और फिर उसका एनालिसिस भी किया, आप भी इसी तरह से किसी चार्ट को देख रहे हो और उसका एनालिसिस सबके साथ बांटना चाहते हैं तो जरूर मुझे संपर्क करें। अपना चार्ट का एनालिसिस ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुझे भेजें और अगर आपका चार्ट का एनालिसिस अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप भी होंगे चार्ट ऑफ द वीक के अगले संस्करण में मेरे साथ। तो देखिए आगामी वीक्स में कई सारे नए वीडियोस मैं डालने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी से आजादी पाने का जो आपका सपना है वो किस तरह से पूरा होगा और इसके लिए इस चैनल से जुड़े रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे तमाम वीडियोस को लाइक करना ये बेहद जरूरी है। तो आप सभी से चलते चलते एक बार विनम्रता से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आज का वीडियो लाइक करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि कभी कोई नया वीडियो आए तो सीधा आपको उसकी सूचना मिले। तो धन्यवाद और आप सब अपना ख्याल रखिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।